वर्मा जी बहुत अच्छी तरह पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं शाजिया जी, लेकिन मैंने बहुत नेता देखे हैं इतने सालों में जो पार्टी को डिफेंड करते करते थक कर फिर पार्टी से अलग हो गए, फिर अब पार्टी को कोस रहे। क्यों हो रहा है? देखिए प्रॉब्लम यही है, आप हमने सुना अभी लगातार हमारे भाई यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती उन सब लोगों में है जो छोड़ कर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। एक बार भी कहने को तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं पार्टी लीडरशिप में जो नेतृत्व है उसमें कहीं कमी है और उनमें लोगों को साथ में रखने की जो क्षमता होनी चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, वो नहीं है और इसलिए लोग जो है बिदक कर भाग रहे हैं। क्यों उनका मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं वो रोक पा रहे हैं उनको, ये उनके लिए चिंतन का गंभीर विषय है। लेकिन उसके बजाय उनको हर एक सारे जो कुछ कहना है वो भाजपा को सारा ज्ञान देना है। भाई थोड़ा ज्ञान अपने लिए भी आप थोड़ा रख लीजिए संभाल कर, उस पर भी थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। बजाय ये कि सब कुछ भाजपा में ये हो रहा है, भाजपा में वो हो रहा है। अपना घर देखिए आप और गंभीरता से सोचिए इसके बारे में। हमें कुछ नहीं इसमें कहना है क्योंकि हमारा कोई लोकस नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे पुरानी एक पार्टी रही है हमारे देश की और ये स्तंभ हैं, जैसे पिलर्स हैं इस पार्टी के, सीनियर लीडर्स हैं, एक एक करके वो आते हैं और एक एक करके पता नहीं इतने साल उनका योगदान रहा है। हाँ। आप कहते हैं उनको ये सारा, आप कहते हैं नहीं ये कहते हैं उनको ढेर सारे पद दिए हैं। भाई आप ही लोगों ने तो दिए होंगे ना उनको पद, और उन्होंने भी कुछ किया होगा पद लेने के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि सब लेने वाले हैं और सिर्फ महारानी साहिबा हैं जो देती हैं पदों को, बाकी सब लेने आते हैं। सब लोग देते भी हैं, काम भी करते हैं और कुछ मेहनत करते हैं। मैं एक बार जरा शिवम के पास जा रही हूँ और जरा ब्रिजमोहन जी को भी स्क्रीन पर लीजिए, सुरेंद्र जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। शिवम, वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी में सोनिया गांधी फैसले नहीं ले रही हैं। सोनिया गांधी भले ही अध्यक्ष है, पार्टी में फैसले तो राहुल गांधी ही ले रहे हैं और उन फैसलों का हश्र क्या हो रहा है वो ये देख लीजिए। एक एक करके छिटक रहे हैं और 2024 में एक अकेला रह जाएगा। देखिए, गुलामी से कोई भी आज़ादी की तरफ जाए, चाहे वो कितने भी दशक और कितने भी सालों बाद जाए, उसको हार्दिक शुभकामनाएं। नबी की ऐसी ही कृपा बनी रहे और वो आज़ादी की तरफ जाएं, उचित बात है। जहाँ तक बात गुलाम नबी साहब की है, मुझे लगता है उन्हीं की मेहनत में कोई कमी रह गई होगी खेड़ा जी की तरह, तो इस वजह से तमाम चीज़ें हुई। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने जो पत्र लिखा है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा हार्ड हिटिंग पत्र शायद गुलाम नबी जी के अलावा कोई लिख नहीं पाता। उन्होंने लिखा है कि 2013 के बाद से जो चीज़ें हुई हैं और जिस तरीके से हम 14 में हारे और उससे पहले एक फैसला कैबिनेट अप्रूव किया हुआ, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डिनेंस लाया हुआ और उस पर प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद जिस तरीके से इमेच्योरिटी दिखाते हुए राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया, उसके बाद से 2014 जनरल इलेक्शंस का एक बहुत बड़ा हार का कारण वो भी रहा। उनकी अपनी एक कोटरी है जो सिर्फ चाटुकारिता उनकी करते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं और पुराने नेताओं को साइडलाइन कर दिया। G23 इस देश की कोई पुरानी बात तो है नहीं जिन पे अगर वो आपके बारे में कुछ क्रिटिसिज्म कर दे तो आप उन पे अंडे टमाटर फेंक के मारेंगे, ये होना तय है। ये बात सच है जब एक सीजन्ड नेता, एक बहुत ही परिपूर्ण नेता जो है पार्टी छोड़कर जाते हैं और इतने लंबे समय के बाद तक जाते हैं, तो सोचिए कि वहां पर किस तरीके से घुटन हो गई होगी। हाँ। कैसे कोई राहुल गांधी के अलावा कोई फैसला नहीं ले सकता। आप एक बात सोचिए, आप आज वो विदेश में हैं, वो महीने में 5 बार वो देश से बाहर जाते हैं, 24 घंटे सामने काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कोई उस पर कहने वाला नहीं, आके यहीं पर राहुल चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। सुरेंद्र चौहान जी, जो महीने में 25 दिन बाहर रहता है वो आज राजनीति कर कैसे सकता है? हर्षवर्धन जी को भी स्क्रीन पर